हाय और गुड मॉर्निंग। आज मार्केट का जो ट्रेंड है, जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, जिस दिशा में मार्केट चल रहा है, उसका ट्रेंड डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर को ये समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। कोई कहता है कि मार्केट में करेक्शन है, कोई कहता है कि मार्केट बियर फेज में है, कोई कहता है कि मार्केट में बाउंस बैक होगा। ये सब चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि ये जब तक इन रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आता तब तक तो मार्केट विपरीत दिशा में घूम चुका है। डाउन ट्रेंड में, बियर मार्केट के फेज में और कंसोलिडेशन में, बाउंस बैक में बहुत डिफरेंस रहता है और निवेशकों को ये समझना बहुत जरूरी भी है। आज हम इस वीडियो में मार्केट में जो आज के डेट में वोलेटिलिटी चल रही है उसके बारे में जानेंगे। मार्केट आज के डेट में लोग ये कह रहे हैं कि बियर फेज में है, तो ये क्या बियर फेज है या नहीं है ये जानेंगे। और अभी जो एफआई की सेलिंग हो रही है और आगे जाके भी ये होगी, किस तरीके से हो सकती है, इसके बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं अविनाश निकम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। करेक्शन और बियर मार्केट, इसमें बेसिक डिफरेंस ये रहता है कि करेक्शन जो रहता है वो हमेशा एकदम फास्ट होता है। जो भी मार्केट को करेक्ट होना है वो 10-20% मार्केट एकदम सडनली डाउन होता है और उसकी रिकवरी भी उतने ही तेजी से होती है। तो वी शेप हो सकती है। करेक्शन इस तरीके से होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप बियर मार्केट को देखोगे तो बियर मार्केट हमेशा टाइम लेता है, आराम से गिरता है। वो टाइम लेके आपको 20% करेक्शन देगा। तो बेसिक डिफरेंस जो है करेक्शन और बियर मार्केट में ये यही है कि करेक्शन हमेशा शार्प होगा और बियर मार्केट के फेज में जब मार्केट अगर जा रहा है तो वो टाइम लेके करेक्ट होगा। कन्वेंशनल बियर मार्केट के 3 बेसिक्स रहते हैं। इसमें पहला बेसिक है कि 3 मंथ रूल। 3 मंथ रूल यानी पहले 3 महीने में जब बियर की मार्केट की फेज शुरू होती है तो मार्केट जो गिरता है तो पहले 3 महीने का जो लो है उसको मार्केट एक बार बाउंस बैक करता है आगे आने वाले 18 महीनों में, और एक बार तो उसको टच करता है। दूसरी चीज, पहले 3 महीने में वो एकदम स्लो गिरता है और आखिर के जो 18 से 20 महीने रहते हैं उसमें वो धीरे धीरे करके, लेकिन वो बहुत ज्यादा गिरता है। दूसरा बेसिक्स है 2/3 एंड 1/3 रूल। यानी पहले 2/3 ड्यूरेशन जो करेक्शन रहता है वो 2/3 ड्यूरेशन में 1/3 ही मार्केट गिरता है और आखिर के 1/3 ड्यूरेशन में मार्केट में 2/3 करेक्शन होता है। यानी अगर इस चार्ट में आप देख सकते हो तो 2/3 ड्यूरेशन में मार्केट ने 20% 19% का ड्रॉप किया, लेकिन आखिर के 1/3 ड्यूरेशन में वो 30% तक गिरा, 30% तक गिरा। तो ये एक रूल है जिसमें आपको समझ में आता है कि मार्केट धीरे धीरे गिरेगा, लेकिन वो गिरेगा तो बहुत ज्यादा गिरेगा। तो ये एक कन्वेंशनल बियर मार्केट का सेकंड रूल है। थर्ड कन्वेंशनल बियर मार्केट का जो रूल है वो है 2% रूल। यानी जहां से मार्केट गिरना चालू हुआ और जहां तक वो गिरेगा उसमें अगर एक डिग्री का एंगल आपने डाल दिया तो आपको पता चलता है कि वो एवरेज मंथली 2% के भीतर गिरता है। तो 2% से वो मंथली गिरता जाएगा और आखिर के 2 साल 1.5 साल तक वो ऐसे ही गिरता रहेगा। तो ये 3 बेसिक्स रूल है जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट बियर फेज में है या नहीं है। अब आप ये सोचते होंगे कि अविनाश ये सब चीजें अभी क्यों बता रहा है कि मार्केट सही में बियर फेज में आया है या नहीं है। तो इसके लिए ये चार्ट आप देखिए। इसमें आप देखोगे तो एक 3 फेजेस रहते हैं बियर मार्केट के। इसमें पहला फेज रहता है, उसमें फर्स्ट डिक्लाइन होता है, सेकंड फेज में टेक्निकल रिबाउंड होता है, थर्ड फेज में मार्केट में फाइनल डिक्लाइन होता है। अगर इसमें आप देखोगे तो जो ऑरेंज लाइन है वो है 2000 से लेके 2003 का बियर मार्केट, ब्लू लाइन है वो है 2008 से 2009 का बियर मार्केट, और अभी 2022 का एक करेक्शन का एक ब्लैक लाइन है। तो इसको आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑरेंज लाइन है उसमें आप देखोगे तो फर्स्ट फेज में वो गिरना चालू हुआ मार्केट, सेकंड फेज में उसने एक बाउंस बैक लिया और थर्ड फेज में वो गिरा। सेम एज इट इज 2008 से 2009 का जो बियर मार्केट था वो भी इसी तरीके से गिरा। लेकिन 2022 का जो मार्केट है आज के डेट में वो फर्स्ट फेज में ही नहीं आया है, उसमें करेक्शन ही नहीं आया है। तो अगर वो फर्स्ट फेज में आया ही नहीं है तो इसको बियर मार्केट कहना और इसको बियर मार्केट की तरह देखना ये सरासर गलत है। अभी मार्केट बियर फेज में आया नहीं है, ये एक करेक्शन है। इसको बियर मार्केट कहना या बियर फेज कहना ये गलत है। अब हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं जिसमें मैंने आपको बोला था कि फॉरेनर की जो पोजीशन है इंडिया में वो क्या है, किस तरीके से अभी उनकी इन्वेस्टमेंट की साइज है, और इसके बारे में जानेंगे।
एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनकी क्या अभी आज के डेट में इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में जानेंगे। एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर आपने देखा होगा तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें हेज फंड्स आते हैं, इंस्टीट्यूशनल कंपनीज आती है, पेंशन फंड्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आते हैं। ये सबका अगर आज के डेट में डेटा निकाला जाए तो 1570 इंडिया में ऐसी लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें एफआईआई की होल्डिंग है, और वो टोटल होल्डिंग का अगर डेटा निकाला जाए तो वो 18% होल्डिंग आते हैं, यानी 1570 लिस्टेड कंपनियों में 18% तक की होल्डिंग एफआईआई की है। और उसको अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वो आती है 563 बिलियन, यानी आज के डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो डेटा आता है 563 बिलियन का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में यानी 21-22 में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एफआईआई का सेल है वो है 36 बिलियन का। तो अगर आप 563 बिलियन के आज के डेट में जो उनका होल्डिंग है उसके अगेंस्ट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 36 बिलियन का सेल को कंपेयर करोगे तो टोटल उनका सेल आता है वो 6% है, यानी आज भी उनका 94% होल्डिंग इंडिया में है। तो अभी जो एफआईआई की सेलिंग एफआईआई कर रहे हैं जो बताया जा रहा है आपको, वो उन्होंने सिर्फ 6% किया है, 94% उन्होंने अभी भी इंडिया में निवेशित है। तो ये सरासर गलत है कहना और आपको बताना कि एफआईआई सेल कर रहे हैं तो मार्केट में आपको बाजू में रहना है। एफआईआई ने सेल किया है, जरूर किया है, लेकिन वो सिर्फ 6% ही किया है। अब हम देखते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। एफडीआई क्या रहता है कि इसमें एफडीआई डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडिया में एक कंपनी में, या यहाँ आके वो खुद की एक कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं। एफडीआई का डेटा अगर देखोगे आप तो 21-22 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एफडीआई का इनफ्लो है 84 बिलियन। एफडीआई का इनफ्लो लास्ट 20 सालों में 20 गुना हुआ है। एफडीआई का इनफ्लो मैन्युफैक्चरिंग में 21-22 में 76% तक बढ़ा है, और सिंगापुर से जो एफडीआई का इनफ्लो है वो 27% है, और यूएसए से जो आ रहा है वो 18% है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स है इंडिया में उनमें एफडीआई का जो इनफ्लो है वो 25% है। तो एफडीआई जो निवेश कर रहा है वो ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, ईयर ऑन ईयर यहाँ बढ़ा रहा है। तो एफडीआई का इनफ्लो है 84 बिलियन माइनस लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एफआईआई का जो आउटफ्लो है वो 36 बिलियन। इसको अगर आप माइनस करोगे तो प्लस में आता है 47 बिलियन। 47 बिलियन आज भी फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। तो नेट नेट यहाँ फॉरेनर ने बेचा नहीं है, उन्होंने जो बेचा है बेचने के बाद भी वो निवेशित ही है। तो यह कहना कि फॉरेनर बेच के निकल रहे हैं ये सरासर गलत है। मार्केट करेक्ट हो रहा है तो करेक्ट हो रहा है, लेकिन सिर्फ इंडिया में करेक्ट हो रहा है या बाकी जगह भी करेक्ट हो रहा है, ये देखने के लिए कुछ चार्ट्स हम देखेंगे। यह जो चार्ट आप देख रहे हैं ये टीसीएस का चार्ट है। पीक से लेके करेक्शन जो हुआ है उसमें टीसीएस 27% करेक्ट हुआ है। सिर्फ क्या टीसीएस यानी इंडियन स्टॉक्स में ही करेक्शन है, ऐसा नहीं है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये गूगल का चार्ट है। गूगल पीक से लेके अभी का जो करेक्शन हुआ है इसमें 32% तक करेक्ट हुआ है। ये फेसबुक का चार्ट है। फेसबुक पीक से लेके आज के डेट में जो करेक्शन हुआ है टॉप से लेके वो 60% तक का करेक्शन फेसबुक में हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं अमेजोन का चार्ट है। अमेजोन करेक्ट हुआ है 46% तक, यानी अमेजोन फेसबुक ये सब करेक्ट हो चुके हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं नेटफ्लिक्स का चार्ट है। इवन नेटफ्लिक्स में आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स का जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट था वो उसने ब्रेक डाउन किया है, और सपोर्ट को ब्रेक करके आज के डेट में नेटफ्लिक्स 76% तक गिरा है। ये एडोबी का चार्ट है। एडोबी में देखोगे तो ये 52% तक एडोबी गिरा है। तो टोटल ओवरऑल ग्लोबली सेल ऑफ हो रहा है, सिर्फ इंडियन स्टॉक्स में ही सेल ऑफ है ऐसा नहीं है, ग्लोबली सब जगह सेल ऑफ हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है तो इसका बेसिक एक ही रीजन है, मार्केट में एफआईआई सेल करते हैं या मार्केट में जब भी ऐसा करेक्शन आता है तो इसका एक ही रीजन रहता है कि मार्केट एक ओवरबॉट जोन में जाता है, वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो पाता है, प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, मार्केट करेक्ट होगा तो फॉरेनर्स निकल जाएंगे, लेकिन फिर से वो जब आते हैं तो मार्केट फिर बाउंस बैक लेता है। ये दिन से लेके रात, रात से फिर दिन, ये सब मार्केट में हमेशा होता रहेगा, ये सब चीजें मार्केट में होती रहेगी। ये जो कहते हैं कि एफआईआई ने अगर सेल करना चालू किया तो मार्केट में करेक्शन आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर डेटा पॉइंट के हिसाब से आप देखोगे तो मैंने यहाँ एक चार्ट दिखाया है जिसमें
अप्रैल 21 से लेके अगस्त 21 तक का एफआई का नेट सेल दिखाया है। अप्रैल 21 में एफआई ने नेट सेल किया था 12,000 करोड़ का, मई 21 में 6,000 करोड़ का, जून 21 में 25 करोड़ का, जुलाई 21 में 24,000 करोड़, 23,000 करोड़ का, और अगस्त 21 में 2,500 करोड़ का सेल किया था। टोटल एफआई का नेट सेल है ये 5 महीनों में 44,000 करोड़ के आसपास। लेकिन इसी बीच में मार्केट गिरा नहीं, बल्कि अप्रैल 21 में निफ्टी 15,500 था, अगस्त 21 आते आते 17,500 हो गया। यानी 44,000 के सेल ऑफ के बीच में निफ्टी 2,000 पॉइंट ऊपर गया था। तो ये कहना कि हमेशा जब एफआई सेल करते हैं तो मार्केट गिरता है, ऐसा नहीं है। पीछे भी अगर आप जाके चार्ट्स देखोगे और डेटा देखोगे तो ऐसे बहुत से एग्जांपल आपको दिखेंगे कि जब जब एफआई ने सेल किया है तो मार्केट गिरा है, ऐसा नहीं रहता। तो यह कहना कि एफआई निकल रहे हैं तो मार्केट आगे जाके गिरेगा, ये भी गलत। अभी आप पूछोगे कि अविनाश तुमने ये तो बता दिया कि एफआई का सेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता या बियर मार्केट में हम नहीं है, लेकिन मार्केट बाउंस बैक कब होगा? तो मार्केट बाउंस बैक होगा कि और कब होगा ये देखने के लिए मैंने एक चार्ट आपको दिखाया है। ये चार्ट है यूएस इन्फ्लेशन का। इसमें अगर आप देखोगे तो लास्ट 40 साल में 6% के ऊपर कभी यूएस का इन्फ्लेशन गया नहीं है। 1990 में और 2008 में एक बार यहाँ आने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से वो रिवर्स गया था। अभी आज के डेट में यूएस का इन्फ्लेशन 9 के आसपास है। तो जब भी ये इन्फ्लेशन का चार्ट घूमेगा और ये जैसे ही 6 के नीचे जाएगा तो ग्लोबली मार्केट में आपको रिकवरी दिख जाएगी। तो आपको ये चार्ट देखना जरूरी है। ऐसे बहुत से चार्ट्स रहते हैं जिससे आपको इंडिकेशन आता है, लेकिन ये उसमें से एक चार्ट है जो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो का हम समापन करते हैं। अब बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि बुल मार्केट की शुरुआत कब होगी। तो इसका एक ही आंसर मैं आखिर में देना चाहता हूँ कि बुल मार्केट की जो शुरुआत होती है वो हमेशा बुरी से बुरी खराब खबरों के बीच में होती है। बुल मार्केट हमेशा खराब खबरों के बीच में चलता है, इसीलिए रिटेल निवेशक उसको पहचान नहीं पाता। बुल मार्केट का बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो प्रॉब्लम के बीच में चलती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, अगर आपने निवेश किया है तो कुछ नहीं करिए, आप आराम से बैठिए। अगर आपके पास कैश है तो आप कैश लगाइए। इसका यह रीजन है कि 2030 में सेंसेक्स 2 लाख होगा, और सेंसेक्स 2 लाख होगा यानी यहाँ से पैसा 3 गुना होने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इकोनॉमी पे भरोसा रखना है, इंडिया पे भरोसा रखना है और आपको निवेश करना है। मेरी ओर से आप सभी के इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए शुभकामनाएं। नमस्ते।